नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की विज्ञान भारती सेकंड अभ्यास कार्य पुस्तिका के हल की। और वर्तमान समय में आपके सामने जो अध्याय हम लेकर के आए हैं वो है इकाई 4 मतलब कि लेसन 4 भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 1, अपने दैनिक जीवन में अब आपने अनुभव किया होगा कि कुछ परिवर्तनों के पहले या परिवर्तनों के बाद पदार्थ की स्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। अब करें उसके आधार पर आप निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए। सबसे पहला तो यहाँ पर कह रहा है कि पदार्थ है आपका मोम। कह रहे हैं परिवर्तन के पहले ठोस होता है, जब ऊष्मा कारक अप्लाई होती है तो ये द्रव की स्थिति में आ जाता है, मोमबत्ती पिघलने लगती है या मोम पिघलने लगता है। ऐसे ही जल परिवर्तन के पहले किस अवस्था में होता है, देखते हैं फ्रीजर में ठंडा करने पर। तो भाई फ्रीजर में ठंडा करने से पहले वो द्रव अवस्था में होता है और फ्रीजर में ठंडा करने के बाद वो किस अवस्था में चला जाता है, ठोस अवस्था में। इसी तरीके से नमक आर्द्रता होने से पहले नमक कैसा रहता है, ठोस, और आर्द्रता हो जाने के बाद नमी प्राप्त कर लेने के बाद नमक कैसा हो जाता है, द्रव हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये विलयन के रूप में बदल जाता है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि विलयन मतलब कि ये द्रव। आगे चलेंगे। ओस की बूंद सूर्य का प्रकाश से पहले ओस की बूंद कैसी होती है, द्रव होती है, ठीक। और सूर्य के प्रकाश के बाद वो कैसी हो जाती है, वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हो गया आपका वाष्प। ठीक है, और अगर चाहे तो हम इसे एक रूप में जलवाष्प भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, करें रासायनिक परिवर्तनों का मिलान कीजिए। ठीक है, कैसे करें, रासायनिक परिवर्तनों में नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की पूर्व स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती है। अपने दैनिक जीवन में अनुभव के आधार पर निम्नलिखित तालिका में पदार्थ के कारक व परिवर्तन के पूर्व और बाद की स्थिति का सही मिलान कीजिए। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर है कागज। कागज जलने से पहले, कारक है ज्वाला, मतलब जलने से पहले कागज कैसा होता है, ठोस, और जलने के बाद कागज किस स्थिति में आ जाता है, राख की स्थिति में आ जाता है। आगे स्टार्च। स्टार्च आयोडीन विलयन मिलाने से पहले क्या होता है आपका, सफ़ेद पाउडर, और बाद में क्या हो जाता है, नीला काला रंग में बदल जाता है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे नीला काला रंग। फिर आगे चलते हैं। अब है हल्दी। हल्दी साबुन के संपर्क में आने से पहले कैसी रहती है, पीली रहती है, और साबुन के साथ जब हल्दी का घोल दिया जाता है या मिला दिया जाता है या उसके संपर्क में लाया जाता है तो ये लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल भूरा रंग। फिर है चीनी। चीनी ऊष्मा पाने से पहले ठोस अवस्था में होती है और ऊष्मा पाने के बाद, ठीक है, ये क्या बन जाती है, ये कैरामेल बन जाती है। कैरामेल, और कैरामेल को कहते हैं जली हुई चीनी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, करें दिए गए कथनों में सत्य टुकड़ों को छांट करके दिए गए प्रश्नों में दिए गए कथनों में असत्य कथनों को छांट करके उन्हें सही कीजिए। ठीक है, तो भाई ये क्या है कि कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन क्या है, हमारा सत्य है, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्यों सत्य है, क्योंकि जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं तो कागज़ का मूल रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है, भले ही उसके कई टुकड़े हो जाए। ठीक है, ख नंबर में पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो आपको पता है ये कथन क्या है हमारा, ये हमारा असत्य है। ठीक है, और यहाँ पर सही कथन रहेगा पत्तियों से खाद बनना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि एक बार पत्तियां खाद में बदल गई तो वो
पुनः पत्तियों के रूप में प्राप्त नहीं की जा सकती। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये कथन हमारा सत्य है। जब मोमबत्ती जलती है तो हमारी जो है वो मोम बसती है और उसके अंदर जो धागा पड़ा होता है वो पूर्णतया जल करके नष्ट हो जाता है। आगे चलेंगे। भाप को ठंडा होकर बूंदों में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये क्या है हमारा, ये असत्य है। जब भाप ठंडी होकर के बूंदों में परिवर्तित हो जाती है तो ये एक भौतिक परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि जब ठीक बूंदों में फिर ताप दिया जाएगा तो फिर वो भाप में बदल जाएगी। इसके अलावा इसमें जल की केवल अवस्था बदली है, कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो भाप का ठंडा होकर बूंदों में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, करें निम्नलिखित परिवर्तनों में से भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन तालिका में लिखिए। करें कि आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जो है वो तालिका में लिखने हम रेडी हैं। आपके सामने कई सवाल दिए गए हैं, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है सवाल कि पानी में ना पहला है प्रकाश संश्लेषण। तो भाई प्रकाश संश्लेषण कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन की ओर भर देंगे। प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद आपका आया कि पानी में शक्कर को घोलना। तो पानी में शक्कर को घोलना ये कौन सा परिवर्तन है? ये है भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर लिखेंगे पानी में घोलना। आगे कोयले का जलना, ये भैया रासायनिक परिवर्तन होता है। कोयले का जलना। इसके बाद मोम का पिघलना। तो भाई मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है? ये है भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर लिखेंगे मोम का पिघलना। इसके बाद भोजन, अब देखिए मोमबत्ती का जलना वो रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद है भोजन का पाचन, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन की ओर भोजन का पाचन। फिर आगे चलेंगे कांच का टूटना। तो भाई कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब कांच टूटती है तो भले ही वो कई टुकड़ों में विभाजित हो जाती है लेकिन उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कांच का टूटना। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, करें दिए गए कथनों में रिक्त स्थानों को नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से भरिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बगीचों में खुले रखे लोहे की बेंचों में, ठीक है, लग जाता है या एक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक बनता है। तो भाई बगीचों में रखे लोहे की बेंचों में, ठीक है, क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जंग लग जाता है, और यह एक कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक क्या भरेंगे? नया पदार्थ बनता है। आगे चलेंगे। चीनी को पानी में घोलना खाली जगह परिवर्तन है। तो भाई चीनी को जब पानी में घोलेंगे तो ये हमारा जो है वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन सामान्यतया कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्क्रमणीय, क्योंकि अगर परिवर्तन की दशाएं हटा दी जाए तो पुनः वही पदार्थ प्राप्त हो जाएगा जिसको हमने शुरू में लिया था। आगे है करें कि दूध से दही में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका रंग परिवर्तित नहीं होता है, इसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। फिर कह रहे हैं दही से दूध को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह ठोस से द्रव में या द्रव से ठोस में बदल जाता है। तो भाई
आपको पता है कि इतनी चीज़ें दी गई हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला सही है कि इसका रंग परिवर्तित नहीं होता है। इसके बाद पहला सही है। और तीसरा कि दही से दूध को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। भाई यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है, हमें तो इसमें थोड़ा सा फिर से देखना पड़ेगा। इसके रंग में परिवर्तन नहीं होता है, ये बात हमारी सत्य है। इसके बाद इसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, ये भी सत्य है। इसके बाद आगे कह रहा है कि दही से दूध को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये भी सत्य है। और यह द्रव से ठोस में बदल जाता है, यह असत्य है, क्योंकि यह अर्ध ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, आप जब दही को काटेंगे तो आपको उसके अंदर लिक्विड भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारे अनुसार पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है, जबकि ऐसा कोई विकल्प नहीं है। तो मुझे जो कथन सत्य लग रहे हैं उनको मैंने यहाँ पर सत्य बताने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। करें कि मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है जिसमें मोम ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाती है। आसपास होने वाले इसी प्रकार के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो भाई ये है आपका बर्फ का पिघलना। और इसके अलावा पानी का उबलना। बर्फ का पिघलना, तो ये ठोस से द्रव में जा रहा है। पानी का उबलना, ये द्रव से गैस में परिवर्तन है। चलिए आगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। समझाइए कि लकड़ी का जलना व लकड़ी को 2 भागों में काटना 2 भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन है। ठीक है, तो भाई आपको पता है लकड़ी का जलना, तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि लकड़ी के जलने से ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके राख, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा जैसे नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। और क्यों है? क्योंकि नए पदार्थ, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, जगह नहीं है। और नए पदार्थ में क्या? CO2, राख, ठीक, CO2, राख, ऊष्मा प्राप्त होती है। और लकड़ी का 2 भागों में, लकड़ी को 2 भागों में बांटना। ठीक है, तो भाई लकड़ी को 2 भागों में बांटना, ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे भौतिक परिवर्तन। और ये भौतिक परिवर्तन क्यों है? उसका भी कारण है, क्योंकि लकड़ी के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के साथ पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूना का पानी दूधिया हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया हो रही है और ये बन रहा है CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं और साथ में हमें जल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आप जरा इसको समझेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी, ठीक है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके, ठीक, अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है, जो सफ़ेद अवक्षेप के रूप में दिखाई देता है और पानी को दूधिया बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यही पूरी बात को यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे कि चूने के पानी के साथ CO2 अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। जिसका सफ़ेद अघुलनशील अवक्षेप पानी में घुलकर उसे दूधिया बना देता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारे द्वारा समझाई जा रही अभ्यास कार्य पुस्तिका का हल पसंद आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।